मेरा हीरो नहीं है, बदला लेने वाला मेरा हीरो नहीं है। फाइट करने वाला मेरा हीरो नहीं है, बदला लेने वाला मेरा हीरो नहीं है। मेरा हीरो क्षमा करता है। मेरा हीरो माफी देता है। सुपर हीरो, स्टाइल मारने वाला मेरा हीरो नहीं है, राउडी टाइप वाला मेरा हीरो नहीं है। स्टाइल मारने वाला मेरा हीरो नहीं है, राउडी टाइप वाला मेरा हीरो नहीं है। मेरा हीरो सीधा साधा है। मेरा हीरो सेवा करता है। सुपर हीरो, सुपर हीरो, लव इन एक्शन, सुपर हीरो, लव इन एक्शन, सुपर हीरो, लव इन एक्शन, सुपर हीरो, लव इन एक्शन। हालेलुया। मेरे साथ सब सुनने वाले भी बोले हालेलुया। मैं अपने उद्धारकर्ता पिता पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि विपरीत स्थिति में भी हमारे बच्चों के साथ हम बीबीएस इस वर्ष भी आराधना में सम्मिलित हो सके हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने मंडली के पासवान आदरणीय मित्रा जी का, कमेटी के हरेक सदस्यों का, और विशेष करके संडे स्कूल अध्यक्षा मरियम जान बेटी का, जिन्होंने सहायता की कि आज के दिन मैं मॉर्निंग डिवोशन में आप लोगों के साथ संगति कर सका हूं। इसलिए आज के मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बीबीएस का मुख्य पद है 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय का 9वां पद। यहाँ यूं लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। यहाँ लिखा है कि हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसको भाते रहें। ये कोरोना वायरस ने हमें इस वर्ष चर्च में एक साथ इकट्ठे रहने के लिए, एक साथ बने रहने के लिए अभी रोक लगा दी है। परंतु प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अलग अलग होकर भी अपने अपने घरों में या जहाँ कहीं भी हम हैं, हम अलग होते हुए भी प्रभु को भाते रहें। अंग्रेजी में इसका इस प्रकार लिखा है, हम उसको भाते रहें को अंग्रेजी में लिखा है वी प्लीज हिम, अर्थात हम उसको प्रसन्न करने वाले हैं। हर दिन
अलग अलग विषय पर कि हम कैसे पिता परमेश्वर को प्रसन्न करें। हर दिन अलग अलग विषय हमें दिया गया है, परंतु आज का विषय है कि हम स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए हम कैसे उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज गुड मॉर्निंग नहीं बोला, जय मसीह की नहीं बोला, परंतु मैंने हालेलुया शब्द का प्रारंभ करके आज की आराधना को शुरू किया है। इसलिए हालेलुया शब्द जो है परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इसका अर्थ स्पष्ट भजन संहिता 146 से 150 अध्याय का शुरुआत भी होता है हालेलुया अर्थात यह की स्तुति करो। ये पूरे 5 अध्याय का प्रारंभ हालेलुया अर्थात यह की स्तुति करो से शुरू होता है और अंत भी यह की स्तुति करो से होता है। परंतु हम 145 भजन संहिता 145 के पहले पद को हम पढ़ लेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। इसको गीत में इस प्रकार से गाया गया है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, यदि हम ध्यान करें कि संपूर्ण बाइबल में अधिक भजन और स्तुति गान कहाँ पाया जाता है, तो हम सबका उत्तर होगा ये केवल भजन संहिता के किताब में अधिक स्तुति गान है। भजन का संग्रह प्रभु के दास दाऊद ने किया है और वो केवल गाता नहीं था, वो वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग करता था और प्रमुख वाद्य यंत्र उसका जो था वो था वीणा। और इसलिए हर एक आराधना में, चाहे वो कॉटेज प्रेयर हो, रविवारी आराधना हो, कोई सी आराधना, छोटी सी बड़ी आराधना में ये स्तुति का विशेष स्थान रहता है। इसका कारण केवल यही है कि परमेश्वर स्तुति को ग्रहण करता है, सुनता है और स्वर्ग को, वो कहाँ रहता है परमेश्वर, इसका वर्णन है भजन संहिता 22 के 3 पद में। वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान रहता है। पढ़ लेंगे इसको। परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू तो पवित्र है, इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है, ऐसा परमेश्वर का दास दाऊद कहता है। और वो वीणा बजाता था। हम स्मरण करें कि जब उस समय का राजा शाऊल, उसके अंदर दुष्टात्मा जब आ जाती थी तो दाऊद को बुलाया जाता था और दाऊद उसके सामने आता था और वीणा जैसे ही बजाता था उसके अंदर की दुष्टात्माएं तुरंत समाप्त हो जाती थी। और इसका वर्णन है 1 शमूएल 16वें अध्याय के 23 पद पे। और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। आज भी ये होता है प्रियो, स्तुति गान भजन कीर्तन जब होता है तो दुष्टात्मा की शक्ति जो सभाओं में रहती है, स्तुति गान से ये दुष्टात्मा की शक्ति तुरंत गायब हो जाती है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि स्तुति का स्थान परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी प्रकार पौलुस प्रेरित भी स्तुति
के विषय में लिखते हैं। इफिसी उसका 5वां अध्याय 19 पर यहाँ यूं लिखा है, यहाँ लिखा है भजन गाना, स्तुति गान करना, आत्मिक गीत करना, गीत गाना और भजन और कीर्तन करना। इसको पढ़ लेंगे हम अवश्य। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये स्तुति गान के कई गीत के अलग अलग रूप हैं। भजन गाना, स्तुति गान करना, आत्मिक गीत गाना, और यहाँ तक लिखता है प्रभु के सामने अपने अपने मन में कीर्तन करते रहो। हम न सिर्फ आराधना के समय हम गीत गाएं, स्तुति करें, परंतु अपने अपने मन में हर एक स्थान में, हर एक समय जब भी हमारी आत्मा हमें स्तुति करने के लिए कहती है, हम निरंतर स्तुति करते रहें। और भजन 21 के 13वें पद के अंतिम वाक्य को हम पढ़ेंगे। वहां यूं लिखा है, और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने बच्चों से और हमारे आराधना जितने सुन रहे हैं सबसे मैं निवेदन करते हुए एक विषय जो प्रभु ने मुझे दिया है अवश्य मैं बोलूंगा, जो इस प्रकार है कि एहजकेल 28 के 1 से लेकर 19 वचन को पढ़ें हम तो शैतान के पास क्या क्या है। अभी भी वो छाने वाला करूब जो परमेश्वर के सन्मुख से गिराया गया, उसके पास भी आज इसी प्रकार के भजन करना, स्तुति गान करना उसके पास है, क्योंकि उसके लिए लिखा है हे छाने वाले करूब। पद 13 को हम अवश्य पढ़ेंगे, जहां लिखा है तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई। तेरे डफ और तेरी बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। अर्थात जितने प्रकार के वाद्य यंत्र है ये शैतान के पास शुरू से था और अभी भी है। इसलिए मेरे बच्चों और सब सुनने वालों ध्यान करो, आज भी फिल्मी गीत, टीवी में आने वाले मनोरंजन के कार्य जिसमें म्यूजिक रहते हैं, मोबाइल में भी जहां गीत संगीत होता है, और देवी देवताओं के सामने कई हमारे बच्चे भी जो चर्च में भी आराधना करते हैं, गीत गाते हैं और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में गाना गाते हैं और विभिन्न प्रकार से परमेश्वर की स्तुति ना करके अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। इसलिए हम सब की प्रभु सहायता करे कि हमारे बच्चे परमेश्वर की स्तुति के साथ साथ ये शैतान की स्तुति कभी भी ना करें। कई बार हम सुनते हैं कि बड़े बड़े फिल्मी जो गायक हैं, बड़े बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो मसीही गीत गाते हैं। उनको आप सुनिए ध्यान से, आत्मिकता बिल्कुल नहीं रहती उनके पास, बिल्कुल आत्मिकता नहीं रहती है, और इसलिए वो कर्णप्रिय हो सकते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, परंतु वो स्तुति शैतान के लिए होता है। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें कि हमारे होंठ खुले परमेश्वर की स्तुति के लिए, कभी भी हम शैतान के गुलाम होकर उसकी स्तुति ना करें। प्रभु हम सब की सहायता करें।